जिंदगी में कुछ भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है। अल्लाह ही दिलों में बात डालता है, दिलों में तड़प पैदा करता है। यूं ही नहीं इंसान उसकी तरफ जाता है, यूं ही अचानक ही कोई सजदा नहीं करता है। जब वो तुम्हें नहीं बुलाएगा तुम्हें सजदा भी नसीब नहीं होगा। नसीब वाले हो कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है सजदा करने का। अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक देता है तभी जब उसको तुम्हारी दुआ कबूल करनी होती है। तुम्हारी दुआ पे कुन फरमाना होता है और बेशक अल्लाह मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता और ना ही कभी उसे छोड़ता है। अल्लाह दिल के हाल को बेहतर जानता है, लफ्जों की भी जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारी दुआ ऐसे सुन लेता है और उस पर कुन फरमा देता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो वीडियो है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस स्टोरी को बोलते हुए, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे वीडियोस और स्टोरीज आप तक शेयर कर चुकी हूँ। इनका मामला नामुमकिन था, नामुमकिन जो होता है ना, 0% भी होने का कोई भी गुंजाइश नहीं था। यानी कि शादी नहीं हो सकती थी वहां पर, लड़की वाले की तरफ से जो है वो बिल्कुल ना हो चुका था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको वजीफा दिया और अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो इंशाल्लाह ताला जो हमारे कम्युनिटी के भाई हैं, यानी कि आप भी जैसे एक मेंबर हैं, मैं उनको भाई मानती हूँ और वो पाकिस्तान से है। मैं ज्यादा उनके बारे में डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने हिडन रखने के लिए कहा है जी। नाम और उनका जो इमेज है वो भी मैं इंशाल्लाह उन्हीं की ओरिजिनल पिक्चर जो है वो थंबनेल में यूज कर रही हूँ, तो उनका चेहरा जो है वो छुपा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं विदाउट देयर परमिशन। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, देखिए यकीन है तो सब कुछ है, यकीन नहीं तो कुछ भी नहीं, ये हमेशा मैं कहती हूँ इस बात को। और मैं इस चीज को क्लियर कर दूं आप लोगों को, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि डू यू चार्ज फॉर वजाइफ, क्या आप वजाइफ के लिए चार्ज करती हैं? क्या आप कॉल पे बात करने के लिए चार्जेस है? ना तो मैं कॉल पे बात करने की चार्जेस लेती हूँ, ना मैं रिप्लाई करने की चार्जेस लेती हूँ, और ना मैं वजाइफ देने के लिए चार्जेस लेती हूँ, क्योंकि हमारे सारे एडमिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ और हमारा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जाहिर सी बात है, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे? और मैं इस चीज को इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आने वाली वीडियोस में ये ना पूछा करें मुझसे कि आप जियो चार्ज, मैं चार्ज नहीं लेती। जाहिर सी बात है, ये अगर कोई चीज है और आप बाहर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीजों का तो आपको पे करना होता है। वही सारी चीजें, स्टोन्स हैं हमारे पास, तस्बिया हैं हमारे पास, नक्श है हमारे पास, सारी चीजें, तो उसकी चार्जेस अलग रहते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल और सारी चीजें फिर वजीफे के शक्ल में दे रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए जी, अब अगली तरफ वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलामुअलैकुम शेजा पे, कैसी हैं आप? एंड थैंक यू सो मच। आज बड़ी मुबारक रात है, तो इस मुनासबत से मैंने कहा कि मैं आज अपनी मेरिकल स्टोरी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के भेज दूँगा। प्लीज़ इसको अपने अल्फाज में या जिस तरह भी हो उसको बयान कीजिएगा। अलीना आपी को भी कहिएगा, मैं उनको भी फॉरवर्ड कर दूँगा कि यकीन माने, मुझसे बयान नहीं हो रहा कि अल्लाह पाक की ज़ात कितनी मेहरबान है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी दुआ, जिसका मैं कहता हूँ 1% भी कबूल होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कैसे करके कबूल किया, क्या किया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मसलियत बस अल्लाह ताला ही जानते हैं। यकीन जानिए कि मैं इतनी बार ठुकराया गया हूँ, लेकिन मैंने यकीन नहीं छोड़ा अल्लाह की ज़ात पे कि नहीं, वो ज़रूर देगा, इसमें भी उसकी कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। और मैं डिसअपॉइंट भी हो जाता था, आपको पता है, मैं आपको भी तंग करता था। अलीना आपी को तो मैंने बहुत तंग किए, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहती थी, इस पर एम्फेसाइज करती थी कि नहीं, आप अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो फिर मुझे उन्होंने वजीफ़ा दिया, वो मैंने 40 डेज़ किया, तो उसके बाद मुझे ना इंडिकेट आना शुरू हो गए।
اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات بگڑی، پھر بالکل ہی چانس ختم ہو گئے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، پھر آپ نے مجھے وظیفہ دیا، یقین جانے کہ وہ وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پھر ان کے گھر سے کال آئی کہ آپ لوگ آئیں، امی لوگ گئے، ایک چکر انہوں نے لگایا، پھر وہ آئے، اور یقین جانے کہ جو پچھلے 1 سال سے مطلب بات اٹکی ہوئی تھی وہ 1 ہفتے میں ہو گئی۔ تو سچ انکریڈیبل، میں یقین نہیں کر سکتا۔ تھینک یو سو مچ۔ جتنا جلدی ہو سکے میری میڈیکل سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو اپنی شادی پہ بھی دعوت دوں گا، اور اپنی انگیجمنٹ کی پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سوری فار لیٹ کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، لیکن آپ پلیز مجھے اس بات کے لیے معافی دے دیں کہ میں لکھ کے نہیں بھیج سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ شاید میں وہ لکھنے میں شاید بہت سی چیزیں مس کر جاؤں، تو پلیز آپ علینا سے آپ اسے کہیے گا کہ میری سٹوری جلد سے جلد شیئر کریں۔ اور میں سب کچھ یہ کہوں گا کہ اپنی دعاؤں پر بہت یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور وظیفہ یقین جانیں کہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اگر وہ جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، پھر بھی آپ یہ دعا کر کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بہترین بنا کر دے دے۔ یقین جانے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میری دعا تو قبول ہونے والی نہیں تھی جو ہوئی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے مل جائیں گی۔ بس آپ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی زندگی کو نیک بنائے، ہمارے نیک نصیب کرے۔ تو بس شادی کی تیاریاں بھی ہیں، تو انشاءاللہ جلدی شادی بھی ہو جائے گی۔ چلے جی، بہت اچھی بات ہے، اور میں ایسے ہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے وظیفے پہ بہت زیادہ جو ہے یقین کریں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔